तो ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के माह सितंबर के असाइनमेंट का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से बन जाएगा ये सवाल। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। तो अपने को प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ये कॉस इनवर्स एक्स देख के आपको ये बात अंदाज लगा लेना है कि ये जो एक्स है, इस एक्स की जगह आप रख दीजिए क्या, कॉस थीटा। अगर इतना आप याद रख लिए तो सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो क्या याद रखना है, एक्स की जगह क्या रखना है आपको, कॉस थीटा रखना है। क्या रखना है, कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए LHS अपन लिखते हैं पहले। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है ना, तो LHS इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ क्या है आपका, देखिए tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स। ठीक है, यह आपका LHS हो गया। अब आपको करना क्या है, x के जगह क्या रख देना है, cos थीटा रख देना है। क्या रखना है, x के जगह cos थीटा। ठीक है ना, पुटिंग x इज इक्वल टू cos थीटा। x की जगह क्या रख देंगे, cos थीटा। तो देखिए आपका जो LHS है वो क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स की जगह क्या रख दीजिए, cos थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए वन प्लस cos थीटा वन माइनस cos थीटा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, x की जगह क्या रख देना है, आपको cos थीटा रख देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसको याद रखिए। ठीक है ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स। अब देखिए ये वन प्लस कॉस थीटा का जो फार्मूला है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और वन माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला आप यहाँ रख दीजिए, अंडर रूट देखिए क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर यहाँ भी सेम वन प्लस कॉस थीटा के जगह में क्या रख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और वन माइनस कॉस थीटा के जगह में आप रख देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर प्लस है ना, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ये नीचे यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए ये रूट टू यहाँ से कॉमन ले लीजिए, रूट टू अंदर क्या बचा बताइए, कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा बाई 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा आपका, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और नीचे देख लीजिए ये रूट टू कॉमन आ गया, तो ये क्या बच जाएगा आपका, कॉस थीटा बाई 2, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2। ठीक है, tan इनवर्स, आगे बढ़िए चलिए, tan इनवर्स ये रूट टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करिए आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा बाई टू। तो कॉस थीटा बाई टू से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए टेन इनवर्स कॉस थीटा बाई टू से कॉस थीटा बाई टू डिवाइड होगा, बच जाएगा कि यहाँ पे 1। यहाँ आ जाएगा देखिए साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, यानी हो जाएगा क्या आपका टेन थीटा बाई टू। और नीचे देखिए फिर वही कॉस थीटा बाई टू कट जाएगा कॉस थीटा बाई टू से डिवाइड करने से, तो बचेगा 1 और प्लस ये साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू हो जाएगा टेन थीटा बाई टू। आगे बढ़िए, टेन इनवर्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये जो स्टेप है थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। 1 को मैं लिख देता हूँ 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 माइनस ये 10 थीटा बाई टू जो कहते हो, ये 1 जो कहते हो, ये प्लस भी जो कहते हो, और ये 10 थीटा बाई टू के साथ मैं 10 पाई बाई 4 को मल्टीप्लाई करूँगा, 10 पाई बाई 4 इंटू 10 थीटा बाई टू। देखिए 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, और 1 का अगर मैं 10 थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आखिर 10 थीटा बाई टू ही बचेगा, तो इसलिए मैंने 10 पाई बाई 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे हमको एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाएगा, देखिए 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ए की जगह आपका पाई बाई 4 लीजिए और b की जगह थीटा बाई टू लीजिए, तो ये एक बढ़िया फार्मूला आ गया आपका 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। और 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b जो होता है वो होता है 10a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10 इनवर्स 10a माइनस b, a मतलब पाई बाई 4 माइनस b मतलब थीटा बाई टू। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं 10a माइनस b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये आपका फार्मूला, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 10 इनवर्स और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका, देखिए पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। आगे बढ़िए, देखिए पाई बाई 4 जो कहते हो माइनस इसको लिख दीजिए हाफ इंटू थीटा। अब ये थीटा जो है आपने क्या माना था ऊपर, देखिए आपने x इक्वल टू कॉस थीटा लिया था, क्या लिया था, x इक्वल टू कॉस थीटा लिया था, है ना। तो ये x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका थीटा, थीटा निकलेगा कॉस इनवर्स x, क्या निकलेगा कॉस इनवर्स x। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे थीटा के जगह, थीटा के जगह क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स x लिख देंगे, क्या लिख देंगे कॉस इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ, थीटा की जगह लिख दीजिए कॉस इनवर्स x। तो ये आ गया आपका RHS, यही आपको प्रूव करना था, और यहाँ आप लिख दीजिए प्रूव्ड। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है, एक दो स्टेप आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है x के जगह आप क्या रखेंगे, कॉस थीटा रखेंगे, और इसको याद रखने के लिए यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स x आपको लाना है ना, इसको ही आप याद रखें तो आपको याद आ जाएगा कि x के जगह आपको कॉस थीटा रखना है। x के जगह आपने कॉस थीटा रख दिया, ये स्टेप आ गया आपका। दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना है कि 1 प्लस कॉस थीटा जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये फार्मूला यहाँ पे रख दिए, इसमें से आपने √2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, ये स्टेप आ गया आपका। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यही थोड़ा सा याद रखने की बात है कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा बाई 2, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, टेन थीटा बाई 2, और वैसे यहाँ भी साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, और यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 से जब आप कॉस थीटा बाई 2
से डिवाइड करोगे उसको तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और नीचे भी आपका 1 आ जाएगा। अब आखिरी में आपने क्या किया, इस 1 के जगह क्या रख दिया, tan π/4, और ये tan θ/2 जो कहते हो। लेकिन ये ध्यान रखिए इस 1 के जगह आपको tan π/4 नहीं रखना है, बल्कि इस tan θ/2 के साथ आपको tan π/4 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का कारण ये फार्मूला लेके आना है, ठीक है ना। और tan π/4 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हो क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1, और 1 से अगर आप tan θ/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो tan θ/2 ही रहेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप कर सकते हो। तो ये देखिए ये tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b के फॉर्म में आ गया ये। तो tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b जो होता है tan a माइनस b होता है। a की जगह π/4 है, b की जगह θ/2 है, तो आपने लिख दिया tan π/4 माइनस θ/2। अब ये tan कैंसिल हो गया तो बचा क्या, π/4 माइनस θ/2, और इसको आपने θ/2 को 1/2 थीटा लिख दिया। आपने x इक्वल टू कॉस थीटा लिया था शुरू में सवाल बनाना जब आपने शुरू किया तब, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो आपने थीटा की जगह क्या रख दिया, कॉस इनवर्स x। इस प्रकार आपका RHS आ गया है ना। तो ये प्रूफ हो गया सवाल। तो बहुत ही आसान सवाल है, एक बार आप बना के देख लीजिए, आराम से बन जाएगा सवाल। तो चलिए, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगला जो क्वेश्चन है मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। आप ऐसे ही और भी क्वेश्चन बनाकर थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।